नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृत्तिका नक्षत्र का जो प्रेम होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब प्रेम के प्रति उनकी जो दृष्टि होती है वो किस प्रकार की होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, रहन सहन किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र हैं, इन सभी 27 नक्षत्र का जो प्रेम होता है वह किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो इसका जो एक चरण है वह मेष राशि में आता है और बाकी बचे जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का जो स्वामी है सूर्य, इस नक्षत्र की जो देवता है वो कार्तिकेयन है, उस नक्षत्र का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। राक्षस गण इस नक्षत्र में देखा जाता है। रजस यह नक्षत्र है और इस नक्षत्र के बाद ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। मतलब ज्योतिष शास्त्र में जो भी ऐसे नक्षत्र है जो कि काफ़ी सटीकतापूर्वक आपको परिणाम देंगे, तो वही उसमें यह जो नक्षत्र है वो काफ़ी आगे है या फिर पहला भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में आने वाला कोई भी जो भी ग्रह है वो अपने कारक गुणधर्म भाव से किसी न किसी प्रकार के इफेक्ट कंपलसरी देता है। मतलब इस नक्षत्र में कोई भी ग्रह आता है तो उसका जो कारक भाव है इसमें किसी न किसी प्रकार के जो इफेक्ट है वो मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। तो ये बात इस नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इस नक्षत्र की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा कि इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, नक्षत्र के देवता कार्तिकेयन है और अग्नि जैसा यह नक्षत्र देखा जाता है। किसी भी प्रकार का जो काम है वो करने की धमक इस नक्षत्र में देखी जा सकती है। यह जो नक्षत्र है वो किसी से भी नहीं डरता, मतलब किसी परिस्थिति से नहीं, किसी आदमी से नहीं। इसी वजह से यह जो नक्षत्र है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव देखा जाता है। इस नक्षत्र के जो जातक है वो किसी भी परिस्थिति में अगर जन्म लेंगे लेकिन अपने बलबूते पर वो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो नक्षत्र है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। इनका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा सा डार्क फैशन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की प्रतिमा इस नक्षत्र में देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी दफ़ा तीखी होती है, टू द पॉइंट बोलने वाली ये व्यक्ति देखे जा सकते हैं और सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये बात इनमें देखी नहीं जाती। हालांकि इनका जो बौद्धिक होता है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो बहुत ही अच्छी तरह के सोच विचार में और काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। मतलब ये जो नक्षत्र है वो ऐसा डिप्लोमेसी इस नक्षत्र में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। इस नक्षत्र में डिप्लोमेसी दूर दूर तक देखी नहीं जाती। अगर इस नक्षत्र को जो कुछ चाहिए तो वो चाहिए और बाय हुक्स और क्रुक्स किसी भी प्रकार से वो जो बात है वो लेके रहेंगे। तो ये इस नक्षत्र की खासी बात देखी जाती है और जो भी बात इनके मन में होती है वही इनके ओटो पर होती है। मतलब ये जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है, ये जो ट्रांसपेरेंसी किसी अन्य नक्षत्र में आपको देखी नहीं जा सकती। इसी वजह से होता क्या है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो नक्षत्र है वो इतना आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन इस नक्षत्र में यदि बुध है तो उस नक्षत्र के तो फिर वे जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धि में बहुत ही ज़्यादा तेज देखे जाते हैं, लेकिन उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है। इस नक्षत्र का जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस नक्षत्र में यदि शुक्र है तो इसका जो मतलब इनकी जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। और इस नक्षत्र में यदि सूर्य है तो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, इस नक्षत्र का जो मूलभूत भाव है वो कॉन्फिडेंस जो है वो इस नक्षत्र में काफ़ी, अगर सूर्य इस नक्षत्र में है तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए जो ताकत होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस इस नक्षत्र में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। यदि चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो भी ये जो नक्षत्र है वो जीवन को बहुत ही आगे लेके जाएगा। इस नक्षत्र की जो सोच होगी वो सीधे सीधे होगी और टू द पॉइंट देखी जा सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी ग्रह इस नक्षत्र में आता है तो वो अपने अपने तरीके से आपको इसके जो परिणाम है वो देता है। यदि शनि इस नक्षत्र में आता है तो इनकी जो चाह होती है वो बहुत बड़ी होती है और काम करने की जो डेडिकेशन होता है, हार्ड वर्किंग नेचर होता है, वो भी इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो ये जो सभी ग्रह, हालांकि इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है वो मैंने जैसे कहा काफ़ी ज़्यादा तीखा है। जो भी बात है वो सीधे सीधे बोलने वाला होता है। तो उस ग्रहों के अनुरूप जो भी बातें हैं, जो भी कारक भाव है, उसमें वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो ये बात इस नक्षत्र में देखी
देखी जा सकती है और राजा की तरह यह नक्षत्र होता है। मतलब इस नक्षत्र से अगर आपको कोई पंगा हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम, तो ये जो नक्षत्र है उस समय आपके विरोध में जाएगा, लेकिन वो बात हमेशा अपने मन में रखे नहीं रखेगा। और लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, कोई भी बात करनी है तो पहले खुद से करेगा, खुद से करके दिखाएगा, उसके बाद ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। इस नक्षत्र में यदि महत्वपूर्ण ग्रह रहेंगे तो वो जो नक्षत्र है वो जीवन को बहुत ही आगे लेके जा सकता है। लेकिन कट्स वॉन्ट्स मतलब कटना चिलना या फिर स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार की बातें इस नक्षत्र में देखी जा सकती है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मतलब करियर के मामले में भी ये जो नक्षत्र है वो बहुत आगे बढ़ सकता है, या फिर नॉर्मली जिसे हम एजुकेशन या फिर स्कूल या फिर कॉलेज की जो शिक्षा होती है, खास करके टेक्निकल नॉलेज, इंजीनियरिंग नॉलेज, इसमें ये जो नक्षत्र है वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। ये जो बात है इस नक्षत्र में काफ़ी खास देखी जा सकती है। मेडिकल लाइन से ये भी ये नक्षत्र है वो बहुत मतलब डॉक्टर जो होते हैं, खास करके जो सर्जरी से रिलेट करते हैं, सर्जन होते हैं, इनके महत्वपूर्ण ग्रह इस नक्षत्र में होते हैं, या फिर इस नक्षत्र में यदि महत्वपूर्ण ग्रह रहेंगे तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इस नक्षत्र में यदि रवि मंगल इस प्रकार के ग्रह रहेंगे तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो मिलिट्री या फिर जहाँ पर करेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मिलिट्री है, फॉरेस्ट है, कस्टम डिपार्टमेंट है या फिर फायर ब्रिगेड, इस प्रकार के जो मतलब जो भी डिपार्टमेंट है उसमें ये व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। अब इसी वजह से यदि प्रेम में ये जो नक्षत्र है, अब तक आपको पता चला होगा कि ये जो नक्षत्र है इनका जो सोचने की ढंग होता है या फिर एक्सपेक्टेशन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ये जो नक्षत्र सीधा सीधा होता है, मतलब प्रेम में भी ये जो मतलब प्रेम तो इनके मन में होता है लेकिन वो आपको कभी भी देखा ही नहीं देखा। तो ये बात इनमें बहुत ही, जैसे कि जैक फ्रूट होता है या फिर कटहल जिसे हम कहते हैं कि बाहर से वो बहुत मतलब ये होता है लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा होता है, तो उसी प्रकार, या फिर नारियल की बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है लेकिन अंदर से कोमल होता है, तो वही बात इस नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। कभी भी अगर इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बाहरी तौर पर आपको दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं दिख रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इनको कोई मतलब प्रेम के बारे में ये इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है काफ़ी अच्छा, लेकिन इनको शोमैनशिप जैसे मैंने कहा कि इमिटेट करना, शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं आता, या फिर डिप्लोमेटिक नेचर इनको पसंद नहीं आता। तो ये बात इनसे इनके बारे में जान लो, क्योंकि अगर आप इनके रिलेशनशिप में रहोगे तो आपको थोड़ी बहुत सुननी है। मतलब ये जो नक्षत्र है वो हमेशा कमांडिंग रहता है, और प्यार के मामले में भी इनके बारे में ये तो अगर प्रेम है तो प्रेम के बारे में जो भी बात है वो सीधे सीधे करेंगे। मतलब सोचना देखना, किसी से कहीं डर ना वरना ये बात नहीं होती। और इनके लिए जो कमिटमेंट होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर आप इनके रिलेशनशिप में और अगर इन्होंने अगर आपसे कोई कमिटमेंट मांगी और अगर वो आप दे नहीं पाओगे तो फिर ब्रेकअप के लिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। मतलब ये रुकेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं ज़्यादा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट में है, जो कि ज़्यादा बोली नहीं जाती, तो लैंगिक सुख के बारे में इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है पूर्णतः पुरुष नक्षत्र है। इसके वजह से लैंगिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी मांग और चाह भी ज़्यादा हो सकती है। और प्रेम में किसी वजह के कारण यह जो बातें हैं, मतलब बाकी की जो भी बातें हैं, इससे अगर कोई तकरार हो जाए तो ये जो नक्षत्र है वो जल्दी से उसके लिए तैयार हो जाएगा, और थोड़ा सा ब्रेकअप के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो इस नक्षत्र के अगर रिलेशनशिप में आप हो तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी बातें होती है वो ट्रांसपेरेंसी से देखता है। तो ये बात आपको, मतलब अगर आपने कोई बात इमिटेट की है, अगर आपने कोई बात झूठ बोली है, अगर आपने कोई बात बहुत ही डिप्लोमेटिकली की है, और जैसे ही इन्हें पता चलता है तो ये जो नक्षत्र है काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तीखा है यह नक्षत्र, लेकिन करियर के मतलब सच्चा है यह नक्षत्र। एक तरह से देखा जाए ना तो जैसे कहते हैं कि जो सच्चे होते काफ़ी तीखे होते हैं या फिर कड़वे होते हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार का इनका जो नेचर होता है वो देखा जा सकता है। मतलब जो बात है वो है, और जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं। फैंटेसी में ये जो नक्षत्र है वो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, थोड़ा सा रैश कहते हैं ना, इस प्रकार का ये नक्षत्र देखा जाता है। तो यही जो बात होती है वो प्रेम भावना में भी देखी जा सकती है। और एक बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी, कई दफ़ा कई अन्य नक्षत्र के बारे में ये बात बहुत ही उल्टी देखी जाती है कि प्रेम के पहले ये जो नक्षत्र है, मतलब प्रेम में
शुरुआत में जब भी प्रेम होता है या फिर रिलेशनशिप में आप जाते हो, तो दोनों जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा कमिटेड दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेम में इन्वॉल्व होते हैं तो बात थोड़ी उल्टी है, वो जो कमिटमेंट होता है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो नक्षत्र है इसके बारे में ये बात नहीं देखी जाती, क्योंकि शुरुआत में इनकी जो कमिटमेंट होती है वो वही कमिटमेंट प्यार में भी देखी जा सकती है। तो ये बात मतलब ऐसा नहीं है कि किसी वजह के कारण सेल्फिश नेचर इनमें वैसे देखा नहीं जाता, खास करके रिलेशनशिप के मामले में, और आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे। तो सीधी सीधी बात रहती है, जो भी बात जितना आप इनके साथ ट्रांसपेरेंसी दिखाओ उतना आपके लिए अच्छा है। और आपके बारे में पूरी तरह से, मतलब अगर आप इनके रिलेशनशिप में है तो पूरी तरह से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिए जाएंगे इस नक्षत्र से। लेकिन कमांडिंग होता है, ये बात कंफर्म है। आप इनसे सॉफ्टनेस वाली बात, डिप्लोमेटिक, वो जो भी फिल्मी बातें हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं प्रेम में, कई नक्षत्र करते हैं, तो वो बात इनसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो जो नेचर है उनमें देखा नहीं जाता। लेकिन कमिटमेंट के बारे में, प्रोमिसेस के बारे में इस जैसा नक्षत्र आपको कोई अन्य नहीं देखेगा। तो यही सारी खूबियाँ होती है। जैसे कि राजस नक्षत्र है ये, जो जैसे कि राजा का जैसा दिल होता है, बहुत बड़ा दिल होता है, और जो भी बातें होती है वो सीधी सीधी कह जाती है। तो यही बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो आपके इसके बारे में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।